अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो भाई कंगलो, ये तो उल्टा ही हो गया। वो कहते हैं ना, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, नहीं खड़ा हो गया। भाईजान ये तो अजीब ही सूरत हाल निकली। वो निगरान हुकूमत जो तुम्हें रिलीफ देना चाह रही थी, जिसने कल इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देने, बल्कि आज रात में इंशाअल्लाह ये कांड तो हो जाना है, वो हुकूमत उसने किसी तौर से आईएमएफ से रुजू किया था कि भाई लोगों को हमें जरा थोड़ा सा रिलीफ के नाम पे चूरन चटनी देनी है, तो हमें थोड़ा सा इजाजत दीजिए माई बाप लोग। आईएमएफ ने कहा तहरीरी प्लान दो। फिर तहरीरी प्लान वगैरह की नौबत तो खैर क्या ही आएगी। आईएमएफ ने कह दिया कि भाईजान कद्दू। आईएमएफ ने कहा कि जो कहा गया वो करो, उसके बाद ज्यादा होशियारी नहीं करो। वजीर खजाना ने उन्हीं के अल्फाज को अपने अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा कि बिजली, पेट्रोल, फलाना फलाना अभी मजीद महंगा होगा, बस और लपेटो जमहूरियत के फयूज बरकत। वो जो कहा था किसी ने, जो मैं दोहराता रहता हूं तुम्हारे लिए याददाश्तों के लिए, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम तुमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक तुम गुस्साल के हाथों वो नहलाए जाने वाले पटरे पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे खूबसूरत चीज क्या हुई है पता है आपको? आवाम के साथ मिल गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओहो हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार। इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती, इन बेगैरतों को न शर्म आ रही है न मौत आ रही है। वहां मरियम नवाज की हिस्से मजा जो है उरूज पे। कल उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ आएगा तो बिजली और गैस के और इसके हवाले से अवाम को रिलीफ मिलेगा महंगाई के। आज भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की फप्ती कसी है। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है वो बहुत टनाटन वाला होगा। है ये मेरे ख्याल है अपने अब्बा जानी की बात कर रही है, या अपने बैंक अकाउंट्स के हवाले से ये मेरे ख्याल है ये इंदिया दे रही होंगी। हमारे हद तक तो ऐसा कुछ भी नहीं भैया, रास्ते पे आ गए आप। सियासतदान, यार मैं कौन सी गाली बकूं कि हक अदा हो जाए। सियासतदान कितना बड़ा चोर है इस मुल्क का। स्टैब्लिशमेंट है, जजेस है, मीडिया है, मुल्ला है, कौन नहीं है। लेकिन आप देखें कि इस एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए सेटअप ने, इन निगरानों ने क्या खेल खेला है। पहले 2 दिन तक इजलास पे इजलास करते रहे कि जी हम रिलीफ देंगे, रिलीफ की सूरत देंगे, और उसके बाद तलब भी किया तो क्या कि वापडा के मुलाजमीन को कितनी बिजली मिल रही है। मैं आपको बताता हूं कि वापडा गया तेल लेने, इस मुल्क में बड़े बड़े फिरौनों को क्या कुछ मिल रहा है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जनाब सुनिए, सुनिए और सब दुनिया। वजीर आजम, सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चेयरमैन नैब, गवर्नर स्टेट बैंक समेत दीगर आला सरकारी ओहदों पर फायज अफसरान माहाना 2000 से 800 यूनिट तक बिजली मुफ्त हासिल कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे तक खा जा रहे हैं ये लोग, तुम्हारे बच्चे तक खा जा रहे हैं। मुझे बताओ कौन से ऐसी खिदमत कर रहा है इस मुल्क का वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जजेस, सदर मुमलिकत, फलाना क्या तीर मार रहे हैं। हम चड्डी में आ गए, चड्डी में आ गए। और ये वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर, फलाना ढिमकाना, गवर्नर, ये वजीर आला, इनकी अय्याशियां जानते हो कितनी। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। अलमान अलफीज, तुम और मैं सोच तक नहीं सकते। 2000 से 800 यूनिट तक बिजली मुफ्त। अबे भाई मेरा एसी वेसी चलाने के बाद जो बिल आया 777, मतलब मैं बहुत भी तीर मार लूं तो तकरीबन 800 से ऊपर नहीं जा सकता, 800 साढ़े 800। ये लोग 2000 यूनिट्स मुफ्त ले रहे हैं, 2000 यूनिट्स। तो खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी कि नहीं। अब आप सुने, सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर रहते हुए 5 साल के दौरान लामुतनाही, लामहदूद बिजली यूनिट इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर वो माहाना 1 लाख यूनिट भी इस्तेमाल करे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। माहाना 1 लाख यूनिट, और जो 1 लाख यूनिट ये बदबख्त सदर इस्तेमाल करेगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तुम्हारे मेरे जैसे टुच्चों के हिस्से में तो आएगा ना। हम उसके पैसे भर रहे हैं। ये वापडा मुलाजमीन की इंक्वायरी करें, इनकी मां का टना मारूं बहन के दीने। ये हरामजादे अपनी दुमों को नहीं उठा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सदर को माहाना 2000 यूनिट्स मुफ्त मिलते रहते हैं। साबिक सदर अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी बेवा को ये 2000 माहाना यूनिट मुफ्त मिलते रहते हैं। अब हम सुदूर पे आ जाते हैं। इस मुल्क के सदर की औकात क्या होती है? सदर होता है ममनून हुसैन जैसा, अंगूठा लगवाओ टक। मेरे वलीमे में आए थे, उस वक्त तक बड़े शरीफ आदमी थे, उसके बाद अचानक एक दिन सदर बन गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ,
उनके साहबजादों की वो क्या वो यहां सुपर हाईवे पे जो लगती है फौजी भाइयों के ताउन से, और जाहिर उस ताउन के पैसे लिए जाते हैं, ऐसे नहीं लगती, वो गाय मंडी, उसमें उनके साहबजादों की अय्याशी के वो फोब, उनके जो वीआईपी वाली सहूलियात मिलती थी। यहां स्टेट गेस्ट हाउस, यहां पे बाकायदा उनके बेटों के जानवर तक बांधे जाते थे। ये है इस मुल्क का सदर। और उसने उखाड़ा क्या था? नवाज शरीफ को कैद में दही बल्ले लेके जाता था, उसकी चमचागिरी करता था। उसको नवाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सरबराह लगा दिया था। एक दिन बाकायदा मुड़ी तुड़ी मटके से बाकायदा निकाल करके और शेरवानी पहन करके एक सदारती तकरीब में पहुंच गया। ये हालत है इस मुल्क के सदर का। और ये एक नहीं है, अभी वाले को देख लो, आरिफ अलवी, ये दंतान साज, 2-2 रुपए में लोगों की दांत की फिलिंग करता है। कितनी क्या कौन सी बड़ी फ्लाइट था? इमरान खान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सरबराह बन करके बैठा, जो आ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ मोहर लगाता चला जा रहा है। 2000 यूनिट फ्री, ये मर जाए तब भी हम देंगे। अबे ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं साले? इसी तरह वजीर आजम भी माहाना लामहदूद बिजली इस्तेमाल कर सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक को भी लामहदूद बिजली यूनिट इस्तेमाल करने की इजाजत है। चेयरमैन नैब को माहाना 2000 यूनिट फ्री मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान को माहाना 2000 यूनिट फ्री मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, उससे पहले फलाना फलाना, गुलजार अहमद, आसिफ सईद खोसा, गुलजार तो यहां कराची सिंध का था, सिंध से गया था वहां, आसिफ सईद खोसा, साकिब नासूर, इफ्तिखार चौधरी, क्या तीर मारा है इन्होंने सिवाय सियासत में आने के, सिवाय सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सियासत करने के। 10 लाख रुपए उजरत पाते हैं, 10 लाख रुपए पेंशन मिलती है, 2000 यूनिट बिजली का फ्री मिलता है। काहे के लिए भाई? रिटायरमेंट के बाद भी ये जज साहिबान 2000 यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करते रहते हैं। इनके मुकाबले में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान को 800 यूनिट माहाना मिलते हैं। इतने यूनिट उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी मिलते हैं। जबकि वुजरा को तमाम यूटिलिटी बिल के लिए 22,000 रुपए अलाउंस के तौर पर दिए जाते हैं। इस एक रिपोर्ट में वापडा के मुलाजमीन का भी जिक्र है। नहीं जिक्र तो एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों का, नहीं जिक्र तो एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों का, कि आर्मी चीफ को कितना मिलता है, डिप्टी वाइस तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो होता ही नहीं है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कितना मिलता है, कोर कमांडर को कितना मिलता है, फलाने को कितना मिलता है। और भाई मेरा सवाल तो यह है कि अगर मिलता है तो क्यों मिलता है? ये इतने गरीब हैं। इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मामूली चीज होता है, जब दिल चाहता है साला वो लपेट दिया जाता है इस मुल्क का सिस्टम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, टीवी पे खिताब करता है, कहता है मेरे अजीज हमवतनों, और उसके बाद वजीर आजम को बम पे लात मार के और रवाना कर देते हैं। रफीक तावड़ा के साथ क्या हुआ था? जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था, उसके कुछ अरसे के बाद रफीक तावड़ा को ऐवान सदर में टैक्सी बुला करके दी थी, वो बोला था क्विक मार्च। मतलब ऐसा कौन सा काम कर रहा है भैया ये? मतलब हमारे ये सरकारी अमायदीन, जोमा 22 ग्रेड के अफसरान, 21 ग्रेड के अफसरान, सरकारी मुलाजिम, ऐसे कौन से चांद चढ़ाए हुए इन्होंने इस मुल्क में कि एक आम आदमी का गला तो तुम माशी कसाद बाजारी के जरिए पहले ही घोट रहे हो, उसको 185 रुपए किलो चीनी मिल रही है। एक बहुत बड़े अफसर से मेरी बहस हो गई, जाहिर फौजी अफसर से, मुझे बता रहे थे कि तुम पाकिस्तान के लिए तुमने क्या बड़ी बड़ी बातें बैठ के चवल मारना टीवी पे आसान होता है, तुमने क्या किया। मैं थोड़ी देर सुनता रहा, उसके बाद फिर मैंने निहायत आदाब के साथ कहा, अदब के साथ मैंने कहा सर आपकी बातें 2000% सही है, सर आपने आखिरी मरतबा पेट्रोल अपने पैसे कब भरवाया है? थोड़ी देर सोचने लगे, कहने लगे क्या मतलब, मैं क्यों भरवाऊंगा पेट्रोल? मेरी तो जब पेट्रोल भरना होता है तो गाड़ी आ जाती है। मैंने कहा सर यही बात है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको मेरी परेशानियों का अंदाजा नहीं है, आपको उस परेशानी को अंदाजा नहीं कि जिससे मैं रोजाना एक आम आदमी से इंटरेक्ट करने की सूरत में जो मैं उससे ले रहा हूं। मैं जब घर से निकलता हूं तो मुझे नंग भूख अफलास मिलती है, ठीक है, मुझे माहाना लाखों रुपए तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन वो तनख्वाह मुझे मेहनत करने की मिल रही है, वो मुझे इन लोगों की वकालत करने की मिल रही है। मैं किसी इमरान खान की हिमायत नहीं कर सकता। और फिर आप समझ सकते होंगे कि फिर मामलात कहां गए। आप समझ रहे हैं ना? जी 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 मुझे हुब्बुल वतनी का, देश प्रेम का सबक दिया जा रहा है। मैंने सर मेरे तमाम कामों के लिए एक ही मुलाजिम दस्तयाब है और वो मैं खुद हूं। मैं अपने बच्चों का ड्राइवर भी हूं, मैं उनका जो है वो सामान भी उठाता हूं, बस्ते भी उठाता हूं, उनको स्कूल तक छोड़ के आता हूं। सुबह से लेकर के दोपहर 3 बजे तक यही मेरे मामूलात होते हैं। 3 बजे के बाद फिर मैं अपनी रिसर्च शुरू करता हूं, आरफिननामा करता हूं, उसके बाद फिर ऑफिस जाता हूं, फिर वहां से वापस आता हूं तो बच्चों की दवा दारू, अम्मा का काम, फलाना ये वो सारी चीजें, इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है। और आपके साथ गार्ड्स की एक कसीर तादाद है, आपके बच्चों के काम करने के लिए एक फौज अलग है, आपके घर में खाना पकाने वाला वो अलग है, आपका गार्डनर अलग है, आपका फलाना अलग है, आपके पैरों पे मालिश करने वाला एक अलग है। मैंने कहा सर मतलब
गड़बड़ेशन हो गई, गड़बड़ेशन हो गई। अब आप समझें, मुझे एक बार वीडियो पे क्या व्हाट्सएप कॉल पे वो जगह देखने का इत्तेफाक हुआ जहां कोई भी आर्मी चीफ हो वो जाकर के रहाइश पजीर होता है इस मुल्क में। वो जो बाथरूम मैंने देखा तो मेरी चीखें निकल गईं। मेरा और आपका घर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, है नहीं, हो नहीं सकता। कमोड तक पे जो मखमल लगा है साला वो इंपोर्टेड है। मैंने कहा सर, बच्चू तुझे पता ही क्या है अभी? मैंने हाँ मुझे पता ही क्या है, ये बात तो ठीक है। आप समझे? तो लोगों को आपके मसाइल का, आपकी मजबूरियों का अंदाजा होगा। पेट्रोल फ्री, राशन जो है सस्ते दामों मिलता है आपको, सारी जो है वो मामलात आपकी रियासत की जिम्मेदारी हो जाते हैं, आपके बच्चे तक रियासत की जिम्मेदारी होते हैं। और भाईजान क्या ऐसा कर रहे हो भाई? कौन सा हमारी मुल्क की सरहदें, नजरियाती सरहदें जो फैलती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही हैं, और अब हम ईरान तक पे काबिज हो चुके हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है, हम तो श्रिंक ही होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, कराची के मामलात हद से बाहर हैं, मतलब। लेकिन आफरीन है भाई, तुम कंगलों पे हो, तुम लोग चुप रहना। इस वीडियो के आखिर में कोई मुझे एस्टेब्लिशमेंट का परवरदा कहना, कोई मुझे आईएसआई का पालतू कहना, कोई मुझे सियासतदानों का गुमाश्ता कहना, कोई मुझे शैतान का हरकारा कहना, मगर नहीं कहना तो वो कलमा हक मत कहना जो तुम्हें कहना है। लानत है तुम लोगों की जिंदगियों पे।